जर्मन लैंग्वेज में टोटल 4 अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में नहीं है। तो वो भी हम आपको शुरू में ही बता देते हैं, उनके साउंड्स बता देते हैं, उनके नाम बता देते हैं, तो वो 4 अल्फ़ाबेट्स भी आपको आ जाते हैं। अदरवाइज जर्मन अल्फ़ाबेट इज जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, जो ये 2 नुक्ते आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स के ऊपर नजर आएंगे, इन 2 नुक्तों को कहते हैं उमलाउट। आई रिपीट, उमलाउट। यानी कि वो ए पे जो 2 नुक्ते हैं वो ए उमलाउट है, जो ओ पे 2 नुक्ते हैं वो ओ उमलाउट है, और जो यू पे 2 नुक्ते हैं वो यू उमलाउट कहलाएगा। अब मैं आपको इनकी साउंड्स बताता हूँ और इनके नाम बताता हूँ। ये पहला अल्फ़ाबेट जो आप देख रहे हैं, ये जो बीटा की शेप में जरा है, इस अल्फ़ाबेट का नाम है एसेट। जर्मन लैंग्वेज में टोटल 4 अल्फ़ाबेट्स एडिशनल हैं। एक हो गया एसेट, एक हो गया ए उमलाउट, ओ उमलाउट, एक हो गया यू उमलाउट। ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। एसेट की साउंड बिल्कुल डबल एस की तरह होती है। आपने गौर किया, जब मैंने कहा था चूस, चूस में एंड में एसेट था, मैंने सीन की, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ लॉन्ग एस, शार्प एस भी इसको कहते हैं। एसेट इज लाइक अ डबल एस, ऑफिशियली इट इज कॉल्ड एन एसेट। उसके बाद ए और ए उमलाउट की मैं डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ए, जैसा मैंने पहले कहा था, विल नेवर बी एन ए इन जर्मन लैंग्वेज। ए विल ऑलवेज बी एन आ, जिस तरह गूटन आबेंड, गूटन टाग, गूटन नाख्त। ए इज लाइक एन आ, और ए उमलाउट जो है वो है ए। आप डिफरेंस पे गौर कीजिए, एक है आ और एक है ए। आ, ए, उमलाउट के साथ ए। Then let us move on to the O and O umlaut. O is just like in English language. O will always be like a simple O, जैसा कि इंग्लिश में भी होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। O umlaut में व्यूअर्स आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। O umlaut में आपको बोलना पड़ेगा लाइक दिस, ए। आप डिफरेंस देखिए, एक है ओ और एक है ए। ए, once again, ए। So we have an O and we have an Ö. Then we move on to the U and U umlaut. U भी आपको मैंने बताया था कि it will never be like a U in German language. U की साउंड होती है ऊ। आपने गौर किया था जब मैंने umlaut कहा था, मैंने umlaut नहीं कहा था, मैंने कहा था umlaut, umlaut, ऊ की साउंड थी। तो U will always be like an ऊ, और U umlaut will be something like U. So once again, the 4 alphabets in German language कौन से होते हैं? एसेट, ए, ö, ü। अब मैं आपको चंद कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फाबेट बताऊंगा जिनकी अपनी साउंड है और जो जर्मन लैंग्वेज में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो उनको भी सीखना जरूरी है। सबसे पहले व्यूअर्स देखिए, सी एच आपको अमूमन नजर आएगा जर्मन वर्ड्स में। सी एच की साउंड जर्मन में या तो शीन होती है या फिर खे होती है। फॉर एग्जाम्पल व्यूअर्स, मैंने आपको पूछा वी हाइसन जी, आपने कहा इश, इश हाई से दिस एंड दिस, तो आपने गौर किया सी एच की साउंड क्या थी? श। इसी तरह आउख, आउख ऑल्सो, आउख में आपने गौर किया कि खे की साउंड है। गूटे नाख्त, गूटे नाख्त पे गौर कीजिए, गूटे नाख्त में सी एच खे की साउंड है। इसी तरह यू विल फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एस सी एच। जर्मन में कॉम्बिनेशन एस सी एच बहुत ज्यादा यूज होती है। श्नाइडर, श्रोडर, शोन, श्लेष्ट, एस सी एच बहुत यूज होता है। व्यूअर्स, एस सी एच विल ऑलवेज बी श। एस सी एच की साउंड हमेशा श की होगी। फॉर एग्जाम्पल, danke schön, danke schön, schön, schlecht, schlecht, bad. Wie geht es Ihnen? Schlecht.
that means not good. Similarly, viewers, there is also the combination TSCH, used very seldom, बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन आ जाती कभी कभी वर्ड्स में. TSCH. This is spoken like a ch. Examples: tschüss, remember, tschüss, bye bye, tschüss, TSCH. एक और इसकी एग्जाम्पल है, वो है Deutschland, या जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं व्यूअर्स, ये कौन सी लैंग्वेज है? Deutsch. हम Deutsch सीख रहे हैं, Deutsch. TSCH will always be ch. Similarly, एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है, IE एंड EI. ये कॉम्बिनेशंस भी जर्मन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, IE और EI. IE को व्यूअर्स, टू गिव यू अ टिप, IE इज ऑलवेज स्पोकन एज E. IE को E की तरह पढ़ लें. फॉर एग्जाम्पल, V हाइसन जी, और EI को इंग्लिश वाले I की तरह पढ़ लें. फॉर एग्जाम्पल, माई नाम इज दिस एंड दिस. ठीक है ना, V इस ये नाम है, आपने कहा माई नाम इज दिस एंड दिस, तो आपने देखा माइन में EI की साउंड क्या है? I. और V हाइसन जी, तो V में IE की साउंड क्या है? E. तो व्यूअर्स, आपको जर्मन वर्ड्स प्रोनाउंस करने में, बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी. जर्मन लैंग्वेज में कोई साइलेंट अल्फाबेट्स नहीं होते. यू हैव टू स्पीक आउट ईच एंड एवरी अल्फाबेट, एंड दैट मेक्स इट ईजियर. जो साउंड्स हमने सीखे हैं, जो अल्फाबेट हमने सीखी है, अगर ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, you can speak out any German word and also listen to a German word and understand it.